विकासनगर में 60 के दशक में शक्ति नहर पर बने पुलों के साथ ही उनसे लगते मार्गों की हालत अब जल्द सुधरने वाली है, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर पुलों की स्थिति का जायजा लेकर वहां हो रहे कार्यों का अवलोकन किया। बता दें कि पछवादून में बनी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 60 के दशक में बनी शक्ति नहर पर बने तकरीबन 15 पुल बेहद जर्जर स्थिति में हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के चलते इन पुलों से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। मगर इन पुलों की सुरक्षा के साथ ही यहां आवाजाही सुचारू रह सके, उसको लेकर विभाग की ओर कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते ढालीपुर में शक्ति नहर पर बने पुल के रेट्रोफिटिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ पुल नंबर 1 और उससे लगते खस्ताहाल मार्ग का निरीक्षण भी किया। लगभग नहरों के ऊपर जो इस पावर चैनल के ऊपर जो पुल बने हुए हैं लगभग 60 वर्ष पुराने हैं ये, तो समय समय पे इसका टेक्निकल ऑडिट होता रहता है और जाहिर तौर पे है जैसा सभी सिविल स्ट्रक्चर्स की एक अपनी एक लाइफ होती है, तो उसका जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्रैक्स डेवलप होते हैं, कोई चीज़ है, कुछ रिपेरेबल होता है, कुछ फिर रिपेरेबल नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से एक जनरल ऑडिट यूजेवीएनएल की तरफ से, जल विद्युत निगम की तरफ से अपने सब पुलों का कराया गया। उसके आधार पर कुछ पुलों को ज़्यादा असुरक्षित माना गया, कहा गया। उसको लेकर के फिर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर एक पीआईएल भी उसमें दाखिल हुई। उस पीआईएल की कंट्रोवर्सी में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि उससे पीआईएल की तो स्थिति यह है कि कहीं निगाहें कहीं निशाने, लुक हियर सी देयर। उसमें किसी का वेलफेयर नहीं बल्कि किसी लॉबी विशेष को फायदा पहुंचाने का उद्देश्य ज्यादा रहता है। खैर वो मेरी उस कंट्रोवर्सी में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। असुरक्षित हो यातायात के लिए तो उसमें निश्चित रूप से ध्यान देने की, वो पहले से भी उस पीआईएल से पहले से ही जल विद्युत निगम ने जो अपना ऑडिट कराया था, टेक्निकल ऑडिट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के द्वारा, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी थी। तो उसके आधार पर हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने, जल विद्युत निगम के अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया और जो ढालीपुर का पुल है उसको रेट्रोफिटिंग करके, मतलब उसकी स्ट्रेंथनिंग करके, ये कह लीजिए कि उसकी एक बहुत हाई जो तकनीक है, जो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर उसका रिपेयर कह लीजिए आप, वो करने का काम चल रहा है, इसलिए वो बंद है और लगभग 1 महीने की टाइमलाइन उसके लिए तय की गई है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं, अभी हमारे लोक निर्माण विभाग के इस सर्कल के एससी साहब, इंजीनियर परमार साहब साथ खड़े हैं, उनके सहायक, उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी साथ हैं और दूसरे अभिन। तो आपने अभी आप लोगों के सामने वहाँ पे विजिट किया, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 14-15 फरवरी तक उसे रेट्रोफिटिंग में जो काम होना है वो कर दिया जाएगा और उसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। यातायात अभी भी बंद नहीं है, लेकिन जो अनुमन्य लोड था उतना ही अभी है, 7 टन तक का। उसके अलावा जब उसका ये रेट्रोफिटिंग का काम पूरा हो जाएगा तो उसको फुल लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए खोल दिया जाएगा। एक तो ये वहाँ का हुआ। दूसरी चीज़ है भाई, हम अब धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि चूंकि अब जिस जमाने में ये प्रोजेक्ट बना तो पावर चैनल की इधर तो आबादी होती नहीं थी, एक डकरानी गांव था, एक भीमावाला गांव था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस पावर चैनल के दोनों तरफ इधर भी बसावट बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फ्यूचर में इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे कोई 6 महीने में पूछने लग जाए, साल भर में पूछने लग जाए, यानी क्या वो आपने ऐसा कहा था। फ्यूचर में अब हम इसके बारे में मैं ये सोच रहा हूं कि क्या, यद्यपि एक बहुत बड़ी बात है कि एक पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके एक पावर चैनल है, उसके ऊपर जल विद्युत निगम के अपने उस जमाने के बने हुए हैं, यूपीएससी भी, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब होता था, सिंचाई विभाग जब उसको बनाता था, अब उसको
ट्राइफरकेशन हुआ उसका। तो ये बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट और संवेदनशील स्ट्रक्चर्स हैं। तो आउटराइटली मैं कहूँ कि इसको पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र कर दूँ तो ऐसा नहीं है। बहुत हाई लेवल इसमें विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं सरकार में मूव जरूर करूँगा कि इस पर भी सरकार में विचार होना चाहिए कि इन पुलों को अब रेगुलर पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है पीडब्ल्यूडी सड़कों और पुलों के लिए, ताकि समय समय पर इसको ठीक से तो किया जा सके, बनाया भी जा सके, रख रखाव किया जा सके। जैसा आप जानते हैं हिमाचल को जोड़ने वाला नावघाट का पुल भी हमारा पूरा है, हम अप्रोच रोड भी बना चुके हैं। केवल थोड़ा सा हिमाचल साइड से अप्रोच रोड बनी है, खासकर उनका हाई कोर्ट चला गया था, तो वो भी उन्होंने भी 78 लाख का मुआवजा सैंक्शन कर दिया है। तो वो जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उनका भी जल्दी पूरा हो जाएगा। देर सवेर वो पुल शुरू होना है, तो बहुत आवाजाही और बढ़ेगी। तो फिर हमें पावर चैनल के ऊपर एक बड़े पुल की आवश्यकता पड़ेगी, डबल लेन की, क्योंकि उधर डबल लेन का पुल बना हुआ है। तो डबल लेन का पुल हमारा 2 लेन ब्रिज हमें इस पावर चैनल के ऊपर और जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब समय समय पे हमारी जरूरतें बढ़ती रहेगी। दूसरा, जैसा आपने देखा कि यहाँ डाक पत्थर से लेकर के ढालीपुर तक ये जो पावर चैनल का राइट बैंक है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये भी बहुत एक प्रकार से बैलगाड़ी टाइप की सी सड़कें होती थी। तो आपने देखा पिछले वर्षों में मैंने इसको बाकायदा हॉट मिक्स प्लांट से एक बहुत बढ़िया सड़कों बना करके इसको दी। थोड़ा सा इसमें एक पैच रह गया है, उसको भी बना रहे हैं जो डिग्री कॉलेज तक जाता है। उसके लिए भी 4 करोड़ के 4-4.25 करोड़ का 4 करोड़ के आसपास का एक टेंडर है, वो यूजीवीएनएल ने फाइनलाइज कर दिया है। तो काम भी शुरू होने वाला, बच्चों को स्कूल आने जाने की सुविधाएं मिल सकेंगी। तीसरी बात, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये दोनों तरफ घनी बस्ती है, और इस सड़क को 2 बार हम इस अवधि में बनवा चुके हैं, 2 बार टाइल रोड। लेकिन इतना ज्यादा खनन का वाहनों का मूवमेंट इसके ऊपर है कि एक तो वो सड़क टिक नहीं पा रही है। दूसरा, यहाँ पर दोनों तरफ बिल्कुल पूरी जिसे घनी बसावट है, लोगों का उस पर सोना उठना बैठना दूभर हो गया। मैं हैरान हूं कि कैसे बच्चे पढ़ते होंगे रात भर। तो ये कुछ वैध कुछ अवैध, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, कुछ वैध कुछ अवैध। रात को चोरी चकारी की जो जिसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, तो वो सब यहाँ पे चीजें हो रही है। तो अभी मैंने सरसरी तौर पर कहा है अभी अपने पुलिस इंचार्ज को कि यहाँ पर जो ये खनन का ट्रैफिक है इसको डाइवर्ट करिए दाएं बाएं से, यहाँ बस्ती के बीच से ये नहीं आएंगे, और आगे फिर इसके लिए कुछ सख्त कदम भी उठाएंगे। सड़क बनाएंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे धींगा मुश्ती की वजह से सड़क ना टूटे। पुलों का निरीक्षण किया गया है, किस तरह की आपकी और किस तरह संचालन किया जाएगा? आज माननीय विधायक जी के साथ पुलों का निरीक्षण, और यहाँ पर जो ये मार्ग जिनकी दुर्दशा है इनके कारण जो है जो निरीक्षण किया गया, तो पुलों का चूँकि जो है ये हमारे राज्य स्तर का मामला बन गया था, इसके रेट्रोफिटिंग का कार्य माननीय विधायक जी के साथ निरीक्षित करते हुए उनको हमारे द्वारा भी रिपोर्ट दी गई, जो विभागीय कार्रवाई पे की जा रही है। माननीय विधायक जी कह चुके हैं, और ये विदिन अ मंथ जो है करने का टारगेट था, ताकि अगली तिथि से पूर्व हम इस कार्य को पूर्ण कर लें। सर, बोर्ड लगा दिए गए विभाग की तरफ से, लेकिन ना ही तो सरकार के नियमों का पालन हो रहा, ना ही माननीय उच्च न्यायालय का आदेशों का पालन हो रहा। किस नजर से देखते हैं? अब चूँकि जो है ये हमारे विभाग का जो मेन कार्य है ये तो तकनीकी कार्य है, अदर के लिए तो वो हमारा मैंडेट नहीं है, इसलिए जो है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता।